नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसमें बहुत से पेड़ पौधे, खेत और पशु पक्षी थे। नदी में औरतें कपड़े धोती और बच्चे खेलते कूदते, तैरते और मछलियां पकड़ते। वहां खेतों में गेहूं, मूंगफली और पीली पीली सरसों उगाई जाती थी। उस गांव में छोटा सा तालाब भी था जहां कमल खिलते थे। बतखें और मेंढक भी रहते थे। इस गांव से भी पुराना था एक जंगल। गांव के जानते थे कि यह जंगल उनका पुराना दोस्त है, क्योंकि वह उन्हें खाने को फल, घर बनाने को लकड़ी, बीमारी के समय दवाई के रूप में जड़ी बूटी और सबको प्यारे लगने वाले फूल भी देता था। जैसे जैसे गांव में लोग बढ़ने लगे, उन्हें रहने के लिए अधिक मकानों और खेती के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी। लोगों ने पेड़ काटकर खेत बना लिए। समझदार लोगों ने चेतावनी दी, पेड़ मत काटो, ये हमारे दोस्त हैं। यदि इन्हें सताया गया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और धीरे धीरे जंगल छोटा और कम होता गया। अब भी गांव के बीच बरसों पुराने दो पेड़ मजबूती से खड़े थे। एक पेड़ था पीपल का। उसमें हर साल नन्ही नरम तिकोनी पत्तियां लगती। पीपल के पास खड़ा था बरगद का विशाल वृक्ष। आखिर वही हुआ जिसकी समझदार लोगों ने चेतावनी दी थी। 4 साल तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। सभी चिंतित हो गए। सूरज खूब तेज चमकता रहा। कमल सूख गए, तालाब तक सूख गए। बतखों ने गांव छोड़ दिया। नदी भी कीचड़ की एक पतली धार बन गई थी। कुछ लोग कहने लगे, लोगों ने पेड़ काटे हैं, यह मुसीबत इसीलिए आई है। अब जैसे ही पानी बरसेगा, हम लोग बहुत सारे पौधे रोपेंगे। उन पौधों में खूब पानी देंगे और उनकी देखभाल करेंगे। पक्षी तिल मिला उठे। बारिश 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 बारिश। सूखी नदी सिसकने लगी। हे भगवान, पानी बरसा दो। हे भगवान, पानी बरसा दो। तालाब भी रोने लगे। काश पानी बरस जाए। प्यासे मेंढक भी टर्राने लगे। बारिश बारिश। सूखे खेतों ने प्रार्थना, अब तो बारिश हो जाए, पानी बरस जाए। सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, काले मेघा आ जाओ, पानी बरसा जाओ। तब एक दिन सबकी प्रार्थना ने ताकत का रूप ले लिया। यह ताकत ऊपर उठती गई और अंत में वह आकाश तक पहुंच गई और चांदी जैसा चमकीला बादल बन गई। देखते ही देखते अनगिनत बादल सारे आकाश पर छा गए, जिनसे सूरज का चेहरा ढक गया। फिर सैकड़ों हजारों पानी की बूंदें गिरने लगीं, सूखी घास पर, पशु पक्षियों पर और सभी लोगों पर, तेज और तेज। सब लोग खुश हो गए और नाचने लगे। पीपल और बरगद ने बारिश को धन्यवाद देते हुए एक गीत गाया।
इस बारिश के लिए, इस जीवनदायी बरसात के लिए। फिर सब लोग जुट गए पौधे लगाने, गांव को फिर से हरा भरा बनाने। बच्चों, तुम भी अपने घर के आसपास पौधे लगाओ और उनकी देखभाल करो। हरियाली का आनंद उठाओ, पेड़ लगाओ, इन्हें ना गवाओ। इस धरा को हरा भरा